कि आज हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, बाबा ने ये प्रोग्राम क्यों रचाया है, पता है ना सबको? फिर बता या नहीं है? थोड़ा सा बता दो। क्योंकि बाबा ने हमारे को जो सेवाएं दी थी, वो सेवाएं एक गवर्नमेंट सर्विस थी और वो गवर्नमेंट सर्विस की पूर्ति होके हम रिटायर होके ये सेकंड पड़ाव जो आया है, कंप्लीट हुआ है, ये सब इस परमपिता परमात्मा की ही मेहरबानी है। तो वो एक छोटा सा अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो कृपया ध्यान पूर्वक इधर उधर की फालतू बातें दिमाग में छोड़ के एकदम रिलैक्स होके ये अनुभव सुनेंगे तो आप में भी उमंग और उत्साह बढ़ जाएगा कि हमारा बाबा, वो भोलानाथ, वो शिव पिता हमारा सदा सदा का, हमारा सदा सदा का बाप सदा शिव, वो कैसे मदद करते हैं। ऐसे ही हमारा एक वैकेंसी निकली, फार्म भर दिया और वो फार्म भर के हम भूल गए कि हमने कोई फार्म भर रखा। एक वैकेंसी निकली थी, जिस वैकेंसी पे फार्म भरा गया था मैंने, एक वैकेंसी पे तो कोई फार्म भी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? लोग सोचते हैं कि भाई ये तो एमएलए या एमपी का आदमी लगेगा और एक वैकेंसी से होगा क्या। लेकिन ये बाबा का बच्चा, इसने फार्म भर दिया और 1 साल के बाद इंटरव्यू आया। अब आप सोचते हो कि फार्म भर के भूल गया और 1 साल के बाद इंटरव्यू आया, तो वो इंटरव्यू लेटर कहाँ गया? ठीक मेरे ही नाम राशि का एक पड़ोसी, उसका भी नाम जो है ओमवीर, उनके घर वो लेटर पहुंच गया और वो लेटर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने एक चाचा के लड़के को दे दिया और चाचा का लड़का तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ने वाला, वो सवेरे सवेरे लेके और हमारे घर पे आया। मैं उसका भाई लगता था। उसने कहा, भाई ये आपका एक लेटर है। अब उस तीसरी चौथी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा क्या समझेगा कि ये चिट्ठी है, कोई लेटर है, कोई कागज है, कोई इंटरव्यू लेटर है, क्या है, कुछ नहीं उसको पता। वो तो एक सिंपल कागज समझ के उस चिट्ठी को किसी स्लैब पे रख देता, अपने बैग में डाल देता, किसी चारपाई के गद्दे के नीचे छिपा देता। लेकिन वो सीधी चिट्ठी घर में किसी और को ना मिलके और वो मेरे को ही मिली, तो ये किसकी करामात थी? उस भोलेनाथ की। तो वो चिट्ठी मिली और वो चिट्ठी पढ़ के मैंने देखा ये तो मेरा इंटरव्यू लेटर है और मैं इंटरव्यू देने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गया। इंटरव्यू बहुत दिए थे, रेलवे में, एयरफोर्स में और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियर से, तो बहुत इंटरव्यू आए थे। मैंने सोचा ये इंटरव्यू और दे देंगे, क्या बात है। लेकिन उससे पहले मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहा था एज ए गेस्ट फैकल्टी, तो मैंने वो इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू में जो उन्होंने पूछा, जो बताना आया बिल्कुल साफ साफ बता दिया, और जो नहीं बताना, नहीं मेरे समझ में आया, मैंने क्लियर बोल दिया कि मेरे को नहीं पता। क्योंकि मेरे को ये डर था ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं सोचा इंटरव्यू बहुत दिए हैं, ये भी सही, सिलेक्शन हो ना हो वो तो बात की बात है, जो होगा देखा जाएगा। अब वो लेटर जो है ना, इंटरव्यू दे दिया, उस लेटर को लेके कुछ दिन के बाद हमारी गली बन रही थी और गली बनते बनते कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार आया और उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैं कांग्रेस पार्टी का कन्वेयर हूँ, ये है वो है। उसने काफ़ी कुछ बताया और मैं कहा जी गली बहुत बढ़िया बनाना।
तो हमारी ये युगल है, कोई भी आ जाए इसकी सेवा करने में अग्रिम है। तो उनको अच्छी तरह चाय पान करा, खाने वाने के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लायक कोई काम है तो बता देना। मैंने कहा कि ये इंटरव्यू है, ये दे के आए हैं, हो सके तो कुछ देख लेना। तो उसने एक चिट्ठी बनाई, चिट्ठी बना के वो चिट्ठी मैंने सीधी ऊपर पहुंचाई और उस चिट्ठी को लेकर मैं एमएलए के पास गया। एमएलए ने वो चिट्ठी अपने पीए को या उसको ना देके सीधी अपनी जेब में डाली। अब जेब में डाली, कोई भी एमएलए एमपी है, कोई चिट्ठी अगर किसी की लेगा तो वो अपने पीए को देता है, वो जेब में नहीं डालता। तो ये भी किसकी करामात थी? ये भी उस भोलेनाथ की करामात थी। तो सीधा वो चिट्ठी जेब में डाली और उसने आश्वासन दिया कि अगर आपके भाग्य में होगा, उसने क्लियर बोल दिया, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ठीक है ये आपकी चिट्ठी आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको जरूर सर्विस मिलेगी। और वो सर्विस मिली, बाबा की करामात से अखबार में नाम आ गया। पहले नंबर पे नाम मेरा, दूसरे नंबर पे किसी और का, तीसरे पे किसी और का। 3 सिलेक्शन दे रखे उसमें और लेना कितने थे? एक। अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो बाकियों का नंबर आ जाता। अखबार जो है उस तारीख का अखबार, अब जिसको 9 दिन हो चुके हैं अखबार में आए हुए भी, और वो अखबार मिल नहीं रहा, अड़ोस पड़ोस में खोजा लेकिन वो अखबार नहीं मिला उस तारीख का, और मिल रही। तभी सोनीपत एक ये मयूर जग रखा हुआ, उसके नीचे अखबार बिछा रखा, वो अखबार मैंने निकाला, देखा तो वही है, उसी में मेरा रोल नंबर दिखा होता। और वो रोल नंबर देख के मैं गदगद हो गया और फिर वो लेके मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे ज्वाइनिंग का पीरियड मेरा कंप्लीट उस भोलेनाथ ने, उस शिव भोले भंडारी ने करवाया। और उसका मैं कितना शुक्रिया करूं, जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है। तो उसके बाद ये देखो, ये जो भी 15 साल की सर्विस थी, आज के उसमें युग में गवर्नमेंट सर्विस को पार करना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात। और परमात्मा ने ये गवर्नमेंट सर्विस बेदाग, नहीं तो उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, बेदाग परमात्मा ने पूरी कंप्लीट करवा के, और मेरे को वहाँ पे बड़े मान सम्मान के साथ डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ गिफ्टें दी और इतना जो है ना मान सम्मान दिया कि मैं उनका ज़िंदगी भर जो है ना एहसानमंद रहूँगा। और उसके बाद ये जो मान सम्मान आप लोगों के सामने है, ये बहन जी जो दे रहे हैं बाबा की तरफ से है ये, और उस भोलेनाथ का भी, आप लोगों का भी बार बार शुक्रिया है कि इकट्ठे हुए हैं। और ये प्रसाद खाने का भी सौभाग्य हर एक का नहीं होता। सही बात है। ये ब्रह्मा भोजन जो बनता है ये हर एक के भाग्य में नहीं है। तो उस परमपिता परमात्मा जिसका हम कहते हैं, जिसको सदाशिव कहते हैं ना, सदाशिव, सदाशिव का मतलब, शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। तो सदा का मतलब क्या है? सदा, हमेशा। तो हमेशा वो कल्याणकारी, सदा शिव का मतलब है हमेशा कल्याणकारी। तो वो कल्याणकारी पिता हमारा सदा सदा का बाप सदा शिव अगर कोई साथ में रखता है, उठते बैठते खाते पीते सोते हर काम में अगर उसको साथ रखता है, तो वो परमात्मा जरूर उसकी मदद करता है और करता है। और एक बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि, ये तो एक छुटपुट थी, एक छोटी सी मैंने एक अनुभव सुनाया है। मैं युगल की तरफ से भी उस बाबा का धन्यवाद करता हूँ। इनको भी नया जीवन उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। ये कोई मतलब कहानी नहीं है, ये सचमुच आप लोगों के सामने एक उदाहरण है जिसकी दोनों टांगे काम करना बंद कर गई थी उस टाइम,
और चारपाई पे लेटी हुई कर आ रही थी। आज परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आप लोगों के सामने वो झूम रही है। तो ये किसकी करामात थी? ये भी उस परमपिता परमात्मा की ही करामात। तो मैं आप लोगों का और दीदियों का और उस भोलेनाथ का, शिव पिता का बार बार धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।